जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके टेक का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, आपको टाइटल से सब पता ही चल गया होगा कि एनसीसी के पेपर में एक बदलाव हुआ है, और बदलाव जो हुआ है ना, इतना अच्छा भी हुआ है और एक मतलब नेगेटिव वे में भी हुआ है। मतलब दोनों को ही फैक्टर है, पॉजिटिव वे में भी और आपके नेगेटिव वे में। बट मैं आपको डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन करूँगा वो सभी फैक्टर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में क्या इसके फायदे और कैसे आपको मतलब सही तरीके से मैं एक अच्छी गाइडलाइंस के साथ जो आप जब 2023 में पेपर देने जाओगे एक नए चेंजिंग पेपर ऑर्डर्स के साथ, तो आपको कैसे मेंटली प्रिपेयर होना है, वो सभी तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिटेल्स के साथ अब मैं बताता रहूँगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि एनसीसी के जो पेपर है ना, उसमें बदलाव। एनसीसी का पेपर आपको चाहे वो आपका ए सर्टिफिकेट हो या बी और सी, और मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि बदलाव जो है ना, ये पहले से भी कुछ स्टेटों में होता आ रहा है। क्योंकि आपके जो मतलब मेरे जो जितने भी कैडेट्स हैं, मतलब उन्हें मतलब सीनियर तो मैं मानता नहीं अपना आपको, मतलब सीनियर तो हूँ मैं, अपना आपको सन नहीं मानता, मतलब एज अ कैडेट ही मानता हूँ। तो हमारे पता आपको जम्मू मतलब काफ़ी मतलब हर स्टेट जितने भी स्टेट है ना, 28 स्टेट है प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, और आपकी आई ड्यूटी है तो सभी से मेरा लिंक है, सभी के कांटेक्ट है, सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, गर्ल्स और बॉयज़। तो वहाँ से भी मेरे को जो डाटा कलेक्ट हुआ है इंक्वायरी के बिहाफ पर, मतलब इसके बिहाफ पर जो आपका जो एनसीसी के पेपर में जो चेंजिंग हुए हैं वो सभी मैं आपको डिटेल्स अच्छे से बताऊंगा। बस आप थोड़ा ना पेशेंस बना के लीड में कान लगा के सुनते रहिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो वो चीज़ें मैं डिटेल्स के साथ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो आपके एनसीसी सर्टिफिकेट ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, बंदे रोते हैं इन्हें। क्यों? क्योंकि इतना बेनिफिट मिलता है ना इन चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरीके से आपको वो मिल रहा हो, लो बट कि आप 3 साल मेहनत करते हो ना, वो मैं भी कर चुका हूँ, ये आपको बखूबी बता सकता हूँ। तो वही मैं आपको यहाँ पर सीक्वेंस ऑर्डर में सारी चीज़ बताता रहूँगा कि एनसीसी के पेपर में क्या क्या बदलाव हुए सर। क्या आप हम आपको क्या हमें अब 2022 में जो हम रिटर्न जो आपका रिटर्न और जो फिजिकल मतलब सॉरी आपका एक रिटर्न और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो कैसे चेंजिंग है, वो सभी मैं आपको अच्छे से बताता रहूँगा। और आपके जो काम की पॉइंट है ना, वो आप लिखते भी रहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा यही है कि एनसीसी में आपके जो नए पैटर्न में अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, वो कैसे मैं आपको सारी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ही आई थी जो एक बच्चों में उमंग या एमरेज हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी मतलब सर्कुलेट भी हो रहा था। तो उसी को लेकर मैं यहाँ पर डिटेल्स वीडियो बताऊंगा और आगे आपको फर्दर भी यहाँ पर डिटेल्स मिलती रहेगी। अब आपके ध्यान रखना, जो एमसीक्यू मतलब जो आपका पेपर अब आएगा 2023 में, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या एमसीक्यू, वो सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, और साथ साथ पेपर की लैंग्वेज कैसी होगी सर वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा मैं। और साथ ही साथ आपके मतलब 2000 जो कमिंग 2023 है उसमें एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, तो वो सभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। साथ चीज़ें बस बने रहिए अंत तक। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको ना एक हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जो आपके मतलब यहाँ पर ना एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ है और हमारे ग्रुप में भी आया। जो हमारे ग्रुप से जुड़ा होगा उसे तो पता ही होगा। ओके, तो अब मैं आपको ना यहाँ पर देखिए जो मैन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो ज़्यादा पढ़ने वाली वो नहीं है, ठीक है ना। डिटेल्स के साथ वही चीज़ है जो अब बदलाव हो चुके हैं। ओके, मैं कंफर्म भी हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप एक नोटिफिकेशन है जो एक तरीके से अखबार का टुकड़ा ही हम कह सकते हैं कि जो आया था। ओके, देखिए अगर ये बिहार का अखबार था, ये भी ध्यान रखना। आपके मुजफ्फरनगर वहीं है, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, बिहार में ही है। आपके ध्यान रखना, पहले ध्यान रखना यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पहले ऑब्जेक्टिव और ध्यान रखना सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते थे प्रश्न। मतलब आपसे ना ऑब्जेक्टिव पूछते थे पहले, मैं बोला ना मैंने पहले होता था। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव कहाँ होता था? एक मेरे पेपर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव। ये आपसे ना पहले ध्यान रखना उड़ीसा में पूछा गया था। और साथ ही साथ ध्यान रखना आपका जो वेस्ट बंगाल है ना, जो ईस्टर्न मतलब आपके जो ईस्टर्न स्टेट है, उसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता था। तो वो मेरे से बोलते सर पेपर दो, मतलब मेरे पेपर, हम तो भैया नॉर्थ मतलब अपने दिल्ली के हैं, तो हमारे तो आसपास मतलब सब्जेक्टिव टाइप से होते थे पेपर, तो वो सभी ठीक है। ओके, पहले ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव और ध्यान रखना सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते थे प्रश्न। लेकिन अब क्या है कि आपका जो एनसीसी में परीक्षा में अब एमसीक्यू आधारित प्रश्न पत्र होगा पूरा डिटेल्स के साथ। आपका ध्यान रखना कितने मार्क्स का होता है? 500 का। और यहाँ आप देख भी रहे हो 350। आप उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा सारी चीज़, ऐसी कोई बड़ी वाली बात है भी नहीं। ओके, ये देखो आप 350 का अगर बात करूँ, 350 यहाँ पर ध्यान रखना आपकी लिखित परीक्षा मतलब आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो, और साथ ही साथ ध्यान रखना 150 जो मार्क्स है आपके ध्यान रखना प्रैक्टिकल के बिहाफ पर, जिसमें आपको एज अ ड्रिल, एज अ मतलब वेपन हैंडलिंग, ओके, असेंबलिंग, वो सब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के बिहाफ पर दिया जाता है, कराया जाता है। ओके, तो मैं आपको एक छोटी सी जो भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो जाए मेरे पे। ऐसा नहीं सर आप पे तो है विश्वास, जब भी तो हम वीडियो देख रहे हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बताना पड़ता है अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना, एक एक तरीके से आपको समझ में आती भी रहेगी। चल भाई इधर हो जा। अच्छा ये हो नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, चलिए इतना ही होगा है ना, बाकी मैंने तो देख लिया। अब ये हो नहीं रहा मूवी आगे पीछे, इतना ही हो रहा है जूम। ओके, देखिए
अगर मैं बात करूँ ध्यान पर देखा आपका नेशनल कैडेट कोर देना एनसीसी ने अपने परीक्षा पैटर्न को भैया बदल दिया है, ध्यान रखना एनसीसी का बदल दिया है, ये बात सत्य हो चुकी है। अभी मेरे पे सुबह एक कॉल्स भी आया था लड़की मतलब एक एनसीसी एसडब्ल्यू है गर्ल्स का, तो उन्हें बताया भी था कि उनके पापा जो है मतलब उनके थ्रू जो पे स्टाफ से पूछा भी है कि हाँ ओवरऑल एनसीसी में भैया क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स आप कर दिया, उसके बेनिफिट्स है ताकि आप आगे फर्दर कमी एग्जाम दो, जैसे आप वर्तमान में एससी एसएससी आपका जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सभी तमाम जो आपके यहाँ पर दिए जाते हैं एमसीक्यू भी यहाँ पर जाता है, तो उसको एक मेंटली प्रिपेयर उसी के यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो नेशनल कैडेट केयर में आपको ध्यान रखना, मैं हाईलाइट के यहाँ पर बता देता हूँ, आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना भैया नेशनल कैडेट कोर के ध्यान रखना एनसीसी में, ये तो और भी उससे ऐसी है हल्का चल रहा है ना। तो इसको परीक्षा पैटर्न को ध्यान रखना बदल दिया है। आप ध्यान रखना क्या होगा आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आधारित है ना प्रश्न पत्र होगा पूरा। अब ध्यान रखना कैडेट को ध्यान रखना ओएमआर शीट पे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपके ध्यान रखना आपके एमसीक्यू भी यहाँ पर तो पेपर होगा ही, लेकिन एमसीक्यू सर क्या हम ऑप्शन में भरेंगे? नहीं, आपको ना एक ओएमआर शीट मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक तरीके से ना ओएमआर शीट आपको पता होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसमें एक बल्कि एक मशीन होती है जो उसमें पेपर होता है ना ऐसे, उसमें आप नाम लिखते हो, आपने 12th में तो भी होगा पेपर उसमें नाम ऐसे, तो उसमें उसको यहाँ पर आपको पेपर भरना पड़ेगा ओएमआर शीट पर, है ना। सिर्फ ABCD उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको पता होगा ना, विकल्प भरकर उत्तर देना होगा। अब तक कैडेटों को ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देने होते थे, मतलब पहले आपको ऑब्जेक्टिव तो देने होते थे सर, हम देते थे पहले, बिल्कुल देते थे, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, वो सब यहाँ पर डिटेल्स है, कोई बड़ी वाली बात है नहीं। तो यहाँ देख रहे हो ना आप 32 बिहार एनसीसी मुजफ्फर के ध्यान रखना सीईओ कर्नल जो है ना AK सिंह ने बताया है, एनसीसी ने ध्यान रखना, देखो यहाँ पर दिया ना बिहार के, आप देखो अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो मैं इनका नाम ले रहा हूँ, मतलब पेपर में आ रखा है ना, तो ध्यान रखना सीईओ कर्नल AK सिंह ने बताया कि एनसीसी ने परीक्षा सिस्टम को ध्यान रखना बदला है और इस और आधुनिक और डिटेल करने का प्रयास करा, ताकि आप भविष्य में जब एग्जाम दोगे एमसीक्यू बिहार पर तो उसमें तो आपको मेंटली प्रिपेयर पहले से ही कर दिया जाएगा। ओके, और आपको पता होगा कि एनसीसी इज द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी। ओके, एज अ वर्क सेम लाइक आर्मी। और एनसीसी परीक्षा मैंने आपको नंबर ही बता दिए, ध्यान रखना। ठीक, ओके। अब ध्यान रखना भैया सीईडी अन्य परीक्षाओं को भी सीईडी है ना को भी होगा अभ्यास, मतलब इससे क्या होगा आपको आगे वाली एग्जाम की, जैसे CDS हो गया है ना, CDS हो गया है ना, और साथ ही साथ आपके NDA तमाम OTA होगा, ये सभी फरवरी 2023 में अगली परीक्षा होगी। आपको पता ही होता है कि चाहे मतलब 2023 में जो एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो आपके ध्यान रखना फैब से स्टार्ट हो जाते हैं, फैब से चालू होते होते भैया मार्च तक, मतलब लोग बाकी यहीं से चालू हो जाते हैं हर स्टेट में, ये आपको क्या है ध्यान रखना। ओके, तो यहीं पर इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊं, बल्कि मैंने आपको लगा दिया। ठीक है ना, साथ ही साथ इसमें इसके भी यहाँ पर कैंप उसमें वही लगेंगे जो एज आप जब B सर्टिफिकेट में हो, तो आपको B सर्टिफिकेट करने के लिए आपको पता है ना वो कराते हैं ना CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, CACT है ना, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, CATC होता है। ठीक है ना, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो आपको कराया जाता है, कंपलसरी होता है आपका अगर B एग्जाम दे रहे हो, उसे करने से पहले। ओके, तो नेशनल कैडेट कोर मैंने आपको बता दिया, ये देखो डिटेल्स करके मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। फरवरी में 2023 में आपकी इसमें वो होंगे क्या बोलते हैं एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, आज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएगी। और हम बात अभी करेंगे अंत में कि आपके MCQ पेपर कहाँ से मिलेगा, पैटर्न कैसा होगा, कौन पढ़ाएगा, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके, अब सुनिए, मैं आपको ना एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पहले पूछे जाते थे सर, हाँ बिल्कुल पूछे जाते थे। और साथ ही साथ मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपके ना अब ऑब्जेक्टिव टाइप में एक तो ध्यान रखना, आपके सब्जेक्टिव तो पूछते ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पहले पूछे जाते थे, और आप कैसे पूछे जाएंगे वो सभी मैं आपको एज अ पेपर के पेपर देखो। अभी जो पेपर है ना, ये आपका ध्यान रखना नॉर्थ ईस्टर्न ही कहता मैं, ईस्टर्न स्टेट के जो आते हैं ना, ईस्टर्न कंट्री मतलब आपका जो कोस्ट है वहाँ पर जो आते हैं उसके भी पर। अब ईस्टर्न स्टेट क्या होता है सर, मैं आपको बता ही देता हूँ, चलिए आपको पता ना हो तो थोड़ा, तो ये आपको पता होगा गुजरात होगा, है ना, गुजरात है। ओके, तो गुजरात, और ये ध्यान रखना आपका बांग्लादेश है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो एरिया है ना ये वाला, यही आपका ध्यान रखना कौन से ईस्टर्न स्टेट होते हैं। ठीक है, यही आपके ध्यान रखना कौन से होते हैं, ईस्टर्न स्टेट होते हैं, ये आपको क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़े बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो सभी। ठीक है, चलिए बाकी पढ़ाना तो मेरा काम है, और कैसे आपको सही गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का ध्यान रखना आपका एक 150 मार्क्स का है, जिसमें लिखा हुआ है कि डिजास्टर आर डैश
टाइप, आपको पता होगा 2 टाइप्स की होती है सर, कौन कौन सी, वो तो बता दीजिए। देखो आपको पता भी होगा, एक तो होती है आपकी नेचुरल और एक आपकी होती है भैया आर्टिफिशियल। नेचुरल सर मतलब खुद से ही, और एक आर्टिफिशियल बाय ह्यूमन मेड। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से, मतलब खुद हम उसमें अप्लाई कर लेते हैं या हम कुछ ऐसी मतलब माइनिंग करते हैं जिससे भैया प्लेटें जो मूव हो जाती है, जिससे हमारे अर्थ को एक तमाम चीज़ें आती है। ओके, इन डिजास्टर मैनेजमेंट डैश थिंग, मतलब आपकी जो आपदा प्रबंधन में मुख्य बातें क्या क्या है। मतलब सबसे पहले आपदा प्रबंधन में अपने आप को सुरक्षित रखिए, आसपास जो भी चीज़ है मतलब बड़ी सी भारी चीज़ उसके नीचे आ जाइए। मतलब स्कूल में आपने पता होगा ना, डेस्कों के नीचे हम बैठ जाते थे, तो ये सभी क्या है आपको खुद मतलब एक थ्योरी के बिहार पर ही आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। ये मत सोचिए कि आपको ऑप्शन ही मिलेंगे आंसर। आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना कोई भी क्वेश्चन की, उसके बिहार पर जो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू बिहार पर, वो आप नहीं कर सकते। अब जैसे ध्यान रखना, देखो वॉकी टॉकी यूज टू कम्युनिकेशन फ्रॉम डैश किलोमीटर, यानी आपका जो वॉकी टॉकी है, अब ध्यान रखना कोई तो आपका ध्यान रखना 25 यार्ड्स पे यूज होता है, कोई मतलब 100 मीटर यार्ड्स पे, तो अलग अलग होता है। तो नॉर्मली आपको ये चीज़ें बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ कि मतलब कैसे आपको बनता है। तो आप पता लिया ना, ये आपके ध्यान रखना एक तरीके से ना एमसीक्यू बिहार पर ही है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं एमसीक्यू बिहार पर भी। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ जो आपके मतलब एक तरीके से देखो, ये आप पेपर पूरा आपका जो इसी बिहार पर रहने वाला है, पेपर बिल्कुल सेम इसी बिहार पर रहने वाला है। चाहे तो आप अभी लिख के ले लीजिए, बाकी मेरा चैनल तो है ही, वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी है ना, तो इसी बिहार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे आप सुनिए, अब जैसे यहाँ पर देखो, वे ऑफ विनिंग ओवर योर सबऑर्डिनेट इज बाय टेकन केयर ऑफ देयर, मतलब आप क्या है ध्यान रखना, एक मतलब खुद को कैसे मतलब वे मतलब कौन सा एक तरीका है विनिंग ओवर योर सबऑर्डिनेट, मतलब अपने जो आप सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आपके साथी वाला, उसको बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर, उसकी केयर करके आप कैसे जी सकते हैं। तो एक तरीके से मतलब हेल्प करके कैसे जी सकते हैं, सिंपल सी बात है, फाइनेंस की हेल्प करके है ना, या फाइनेंस की हेल्प करके, या आपका ध्यान रखना हेल्थ में, या भैया वेलफेयर मतलब एक सामाजिक कार्य करते हैं। तो उसी भी यहाँ पर जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे जब तक कुछ नहीं होगा। यानी यही बोला, सब कोऑर्डिनेट का दिल जीतने के लिए उनकी किस आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है, तो भैया वित्तीय, स्वास्थ्य और ध्यान रखना वेलफेयर। तो मैं अगर यहाँ पर ऑप्शन रखूँ ना, अगर आप भी सोचिए चलिए कि मतलब एक सब कोऑर्डिनेट यानी आपका कोई साथी है, उसका दिल जीतने के लिए, वाला दिल जीतने के लिए नहीं, कभी आप सोच रहे हो अलग वे में, सब कोऑर्डिनेट का दिल जीतने के लिए उनकी किस आवश्यकता का ध्यान रखना होता है हमें। तो अब सिंपल सी बात है, उसको हम स्वास्थ्य का, उसका वेलफेयर, फाइनेंस भी अगर जरूरत है तो सभी के लिए मतलब हेल्प कर सकते हैं, ऑल ऑफ, है ना, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, डन इवन इज द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर इज कोल्ड, ये तो है नहीं, थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, ये देखिए। हाँ, खेल प्रतियोगिता में किसका विकास करता है, मतलब आप जब खेल प्रतियोगिता करते हो यानी आप कंपटीशन करते हो बिटवीन टू कंपनीज, अल्फा ब्रावो जो भी है, उसमें आपका मतलब क्या विकास होता है। टीम भावना यानी टीम, एक तरीके से भावना मतलब टीम मैनेजमेंट, या आपका ध्यान रखना फिजिकल फोर्स, या आपका ध्यान रखना ट्रूथनेस। तो अब सिंपल सी बात है कि खेल प्रतियोगिता में क्या होता है, टीम भावना। आपका कोई भी टीम है, चाहे वो ध्यान रखना आपकी कबड्डी हो, है ना, आपकी ध्यान रखें 7 प्लेयर होता है, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, जब तक टीम भावना नहीं होगी, है ना, जब तक आप कोई भी प्रतियोगिता का विकास नहीं है उसमें जीत नहीं सकते। तो ये आपके इसी बिहार पर बनते हैं। देखो बिना आदेश में जब पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा कटा हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन मेरे को तो पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बिना आदेश की ध्यान रखें जब पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मतलब मैंने कोई आपको ऑर्डर दिया, मैंने आपको, देखो मैं आपका सीनियर हूँ, देखो मैं आपको चीज़ें ऐसे समझाता हूँ जो आप प्रैक्टिकली आपको समझ में आए, और ये मेरे प्यारे प्यारे से कैडेट्स हैं, है ना। तो मैंने इनको कोई ऑर्डर दिया करने, ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, और ये ध्यान रखना सी बंदा है ना। तो ये सभी बंदे हैं, ध्यान रखना, ए बंदा है, ये बी बंदा है, सी डी। मैंने इसको ए वाले, है ना, डी वाले को काम दिया, मैंने इसे काम दिया कि भैया तेरे को ना बाजार से ना 2 रुपये के 10 केले लाने हैं, है ना, 2 रुपये के क्या लेना, 10 केले लाने हैं। और साथ ही साथ ना ये भैया ध्यान रखना क्या है, इसे पता चल रहा था कि सर हमें ना मतलब 2 रुपये के 10 केले लाने मार्केट में, पता था इसे। तो इसने क्या करा, या ऐसा आप छोटा एग्जांपल और मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए, देखिए सुनिए। अब यहाँ अब आपके जो एनसीसी कैडेट हो, मैं हूँ आपका सीनियर, मैंने बोला जो हमारे कैडेट्स हैं ना, ये ए है ना, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो मैंने बोला इनसे, ए वाले से, भाई तेरे को ए ना, जितने भी हमारे जो नए कैडेट्स आए ना, न्यू कैडेट्स आए ना, उनको क्या आपको परेड करानी है, आधे घंटे परेड करानी है ना। और फिर 5-10 मिनट का रेस्ट लेके फिर आपको क्या करानी है, ड्रिल करानी है। यानी मैं ऑर्डर दूंगा उसे ड्रिल करने का बाद में 5-10 मिनट के बाद, आधे घंटे। अब क्या हो गया, मैं किसी वजह से ना बाहर चला गया, है ना। अब बाहर चला गया तो सिंपल सी बात है, टाइम भी लग जाता है कभी कभार, है ना, मिलने, है ना। तो मैं गया बाहर, है ना, तो भैया इन्हें आधे घंटे परेड तो करा दी, अब 5 मिनट रेस्ट भी कर लिया। अब ये बोल रहा है कि सर तो चले गए कुलदीप सर, अब मैं क्या करूँ। तो उसने क्या है कि मतलब 5-10 मिनट वेट कराया, फिर अपनी ड्रिल चालू कर ली। यानी मेरे ऑर्डर के बिना उन्होंने काम कर लिया था पॉजिटिव सेंस में। तो उसको क्या कहते हैं, बिना आदेश के पूर्व काम करने को भैया क्या कहते हैं, पहल कहते हैं, इनिशिएटिव कहते हैं, है ना। पहल करने का मतलब होता है खुद भीड़ में से आओ,
और इस बंदे की हेल्प कौन करेगा? तो भीड़ में से आए सबसे पहले तो वो होता है इनिशिएटिव करना। इनिशिएटिव का मतलब तो पहल करना। 10 बंदे खड़े और आपसे बोला, मतलब 10 बंदों से बोला कि आप में सबसे पहले 5 बाल्टी पानी कौन लाएगा, तो आप खड़े हो गए, तो आप इनिशिएटिव हो, मतलब किसी भी काम के प्रति पहल करना, आगे बढ़ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आप देख ले रहे हो, मैंने आपको चीज़ें बता दी। कुछ आपके ध्यान रखना टिक मार के होंगे। टिक मार के कैसे, मतलब राइट ट्रू फॉल्स, जो आपको मैं दिखाई रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, एटम बम वाज द यूज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार वायुयानों का प्रयोग। तो आपको पता होगा चीज़ें, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार वायुयानों का प्रयोग कब हुआ था, ध्यान रखना, आपको पता होगा जब चाइना उसका वार चल रहा था, है ना, युगांडा के बिहार पर, जर्मनी ने उसमें करा था ना अधिकार क्षेत्र पर, युगांडा वाले पे। ओके, एक मिनट, क्या होगा इसे, अच्छा पैन नहीं चला, ठीक है, हाँ ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना, साथ ही साथ ध्यान रखना भैया, रिवेंज रिवेल्स द एरिया एंड द हेड द चंद्रगानी आर्मी, ठीक है, चतुराग्नि आर्मी, ठीक है ना। मतलब ऋग्वेद से पता चलता है कि जो चतुराग्नि सेना थी, ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्य के पास चतुरांगी सेना थी। आपको पता होगा ना आर्य कहाँ से आए थे, और आपको पता भी होगा आर्य जो आए थे आपके मिड एशिया से आए थे, मिड एशिया। और आपको मिड एशिया में पता होगा 5 कंट्री आते हैं, अजबकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सभी। और आपको पता होगा कजाकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ था ना, जहाँ पर हमारे फर्स्ट प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट कह रहा हूँ आपके जो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे, सेकंड पीएम, सॉरी सेकंड राष्ट्रपति, तो वहाँ उनकी डेथ हो गई थी, ये अभी आपको पता होगा। ओके, तो ऋग्वेद में आपको पता होगा, ऋग्वेद था ना, 4 ऋग्वेद होते हैं, वो मैं आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ बताऊंगा कैसे एग्जाम बनते हैं। देखो, भारत में मुगलों ने पहली बार तोप का इस्तेमाल कब किया था, आपको पता होगा कब किया था, 1526 में करा था, पानीपत के युद्ध में ना, इब्राहिम लोधी बाबर के बीच में, है ना। और ध्यान, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ओवर इंडिया कम एंड एल्डर द 1850 वार इंडिपेंडेंस, यानी आपकी ध्यान रखना 1857 क्रांति के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया था, आपको पता होगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें क्या हुआ था पता है, 1857 की जब क्रांति हुआ था ना, इससे पहले तो भैया जो आपकी बोर्ड ऑफ वो थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड, तो ये खत्म करके, है ना, वहाँ पर जो रूल आ गया था ना, रूल किसका आ गया था पता है, डायरेक्टली उसका आ गया था रानी एलिजाबेथ का। मतलब डायरेक्टली जो सरकार अब कंट्रोल करेगी ना, गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सभी मतलब आपकी चीज़ें सारी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पॉइंट व्यू से, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएगा। बस आपको मेरा क्या है, साथ देना पड़ेगा चीज़ों को लेके। ओके, और मैं देखो, अब क्वेश्चन पेपर इतने भरमार है ना हमारे पास, आपको पता कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, अब देखिए, मलेरिया डैश मच्छर के काटने से होता है, तो ये तो आप बच्चे से पढ़ रहे हो कि मतलब जो आपका फीमेल एंडीज है ना, एंडीज मच्छर उसके फैलने से होता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स बन गए ना, बन गए। देखो, हैजा का लक्षण ध्यान का डैश है, सर्दियों का जुकाम, सफेद मच्छर, है केरिया दस्त, एक होता है पूरे शरीर में दर्द बुखार। तो आपको पता होगा हैजा का लक्षण क्या होता है भैया, के दस्त लग जाते हैं हैजा, है ना। तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। तो बस, और मैं आपको क्या बताऊँ, सारी चीज़ मैंने बता दिया। देखो, ये सारा ही MCQ यहाँ पर है, आप देख रहे हो, सारा A to Z। चाहे आपका ध्यान रखना मैप रीडिंग, देखो मैप रीडिंग में भी आ गया। ओके, अगर मैप रीडिंग में अगर देखता हूँ मैं, देखो मैप रीडिंग में आ गया। ओके, देखे जो क्वेश्चन यहाँ पर, सर्विस प्रोटेक्टर इज डैश इंच लॉन्ग एंड द वाइड, मतलब आपका जो सर्विस प्रोटेक्टर है कितने इंच लॉन्ग और वाइड होता है। अभी आप नॉर्मल पढ़ते हो सर्विस स्केटर, मतलब सर्विस स्केटर जिसे हम जो डिस्टेंस निकालते हैं, तो अब इसकी जो लंबाई है, ये तो आपकी ध्यान रखना क्या होगी, लंबाई होगी, और ये आपकी चौड़ाई, तो ये कितनी है, ये सभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, ये आपको क्या है ध्यान रखना। अब देखो, मानचित्र पे जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन, उसे क्या कहते हैं, आपको पता होगा ना, वो जो आपकी मैप में खड़ी लाइन होती है जिससे हम डिग्री निकालते हैं, तो वो सभी हेयर लाइन जिसे कहते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसकी कोई चिंता मत रखिए। तो ये सभी देखो, फिल इन द ब्लैंक्स की पर सारी है, आपको बता दूंगा अच्छे से। तो ये सभी देखो, पेपर मैंने आपको दिखाई दिया। ओके, तो ये तो कोर्स के पहले से है, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। ओके, अब आपकी कोई क्वारीज हो तो बता दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। बाकी हमारे जो ग्रुप से जुड़े होंगे तो उन्हें भी पता होगा अच्छे से। अब मैं आपको बता दूं कि आपको वो पढ़ाएंगे कैसे और सारी चीज़ बताएंगे कैसे। देखो, अब यहाँ पे थोड़ी क्वारीज हैं, वो क्वारीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और आपकी हमेशा रहती भी है वो क्वारीज, है ना। तो सबसे पहली क्वारीज जो आपकी ध्यान रखना, सर आपके जो MCQ बिहाफ पर क्वेश्चन होंगे, MCQ बिहाफ पर, वो ध्यान रखना आपको, जैसे मैंने बताया 350 का आपका ध्यान रखना क्या होगा, पेपर होगा, 350 का पेपर होगा। और साथ में ध्यान रखना आपका जो 150 है ना, इसमें क्या होगा, आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकल, क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आपकी जो इसमें MCQ बिहाफ पर जो पेपर है ना, इसमें ध्यान रखना आपकी जो लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज दोनों हो सकती है, बोथ का मतलब सर, बोथ का मतलब होता है आपकी इंग्लिश भी आप दे सकते हो, और साथ ही साथ ध्यान रखना इसमें आप हिंदी भी दे सकते हो, और बाकी लोकल लैंग्वेज भी पेपर होता है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। MCQ बिहाफ पर होगा। सर इसको हम पढ़ेंगे कहाँ से, है ना, मतलब हमें कौन टीच कराएगा, तो ध्यान रखना मैं ही कराऊंगा, कुलदीप सर, ठीक है, यानी मैं ही कराऊंगा इससे पहले। ओके, और आपको ये ध्यान रखना है, आपको मतलब प्रैक्टिस करनी कैसी है, देखियो, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 2020 में ही पढ़ाया था, मैंने 2021 में ही पढ़ाया था,
और 2000 मैंने 22 में नहीं पढ़ाया, इतना नॉर्मल पढ़ाया। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको सही बताऊँ ना, मैं देखो झूठ के राह पे तो नहीं चलता, सच जो है एक बार बोलता हूँ। मैंने जो 22 में, ठीक है, मैंने ये किस में जो पढ़ाया ना वही मैं आपको ध्यान रखना 2022 में ही पढ़ा था, वही सिलेबस चेंज होता, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब चेंज हो गया। थ्योरी तो आपको यही पढ़नी पड़ेगी 2021 या 2022 वाली, लेकिन आपको जो पैटर्न चेंज होगा ना वो 2023 के बिहार पर मैं आपको एज अ प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट के बिहार पर बताऊंगा, है ना, पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये आपको क्या है, थोड़ा सा खाका तैयार कर लीजिए ना कि कैसे पेपर होगा एमसीक्यू के बिहार पर। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों ही होते हैं, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हाउ मैनी ड्रिल, मैंने क्वेश्चन लिखा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल। तो आपके इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और आपका डी। तो वही आपको आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। तो वही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एमसीक्यू बिहार पर जो आप सोल्व करना चाहते हो ना, अगर आपसे पूछो कि मतलब आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ना आपको पहले बिफोर यू हैव टू शुड बी रीड प्रॉपर्ली बेसिक नोट्स, ठीक है। जब तक आपको बेसिक नोट्स की जानकारी नहीं होगी ना, जब तक आप एमसीक्यू टच कर ही नहीं सकते। ये आपको क्या ध्यान रखना है, ओके। ये मत सोचिए कि एग्जाम कठिन मतलब आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप से है, एमसीक्यू है ना, और एमआर सीट है ऑप्टिकल मार्क रीडर वाले पे, ओके। ये तो आप भरोसा छोड़ दीजिए। तो यही आपको ध्यान रखना, सारे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो है अलग से सिलेबस में मैं अलग से वीडियो बता दूंगा इस पर, ओके। अब ये ध्यान रखना, आपका एक छोटा सा कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा इसी एग्जाम में। तो अगर आप ध्यान रखना टीएससी नोट्स मतलब टीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप 2023 में अगर एग्जाम देते हैं, तो ये आपका ध्यान रखना नोट्स है सफिशिएंट है। ये आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें सभी पेपर्स है टीएससी पीवाईक्यू में, हेल्थ एंड हाइजीन का ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहता है, तो भी आपको डिटेल से भेज दिए जाएंगे, ठीक है। ये कॉम्बो है, आपको ध्यान रखना कॉम्बो है, ये ध्यान रखना। इसमें एनसीसी ट्रिक बुक है, साथ ही साथ आपके ध्यान रखना रामबाग साबित हुई, कैट से पूछ लेना, ये क्वेश्चन पेपर है, आपके ध्यान रखना। और साथ ही साथ ऑल डिटेल्स नोट जो मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया ना, वो सभी एज अ पीडीएफ फॉर्म में, और अदर नोट जो भी है बाय लैंग्वेजली वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करे। कितने रुपए में सर? 99 रुपये में देखो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं। प्लस इस पे ध्यान रखना 20% का डिस्काउंट है, तो आपको परसेंटेज तो पड़ी होगी, आपने निकाल भी सकते हो कि 99 मल्टीप्लाई इसका 20% डिस्काउंट है, तो यानी मैं 80 पे बेचूंगा इसे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 10 से 10 गई, है ना, 88 64 64 की सॉरी 8 नीम 72 72 की 2 हासिल लगा 7 8 नीम, ठीक है, 8 नीम 72 72 और ध्यान रखना 7 आपके ध्यान रखना कितना हो जाएगा 79, है ना। और 1 पॉइंट यहाँ 10 बचा है, तो भैया ध्यान रखना 79.2, तो 79.2 ही आपको पे करने होंगे। तो आप 80 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ओके। तो ये 20% डिस्काउंट के साथ आपको दिए जा रहे हैं, और कहीं मिला भी नहीं, बिल्कुल तरीके से था, ठीक है ना। और साथ आप मैसेज कर सकते हो इस चीज़ को लेके, है ना, 8587 नंबर मेरा है, ओके। और आपको ग्रुप में भी चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, अब अलग से इनका सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको बेस दिए जाएंगे। ये सभी मेरी डिटेल्स हैं, ओके, ऑनलाइन, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, अगर कोई क्वेरी रह भी सकती है, मतलब मैं नहीं बता पाया जो आप चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, और जो भी मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी रिलेटेड और इट्स मतलब इसके सिलेबस के व्यापार, तो मैं आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल के साथ बताता रहूँगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।